जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रेकिया या सांस नली। सांस नली और ये है ग्रास नली। ये अमास है, ये यकृत है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये पित्ताशय है, ये अग्नाशय है, ये बड़ी आंत है, इसके बीच में होता है छोटी आंत, ये हो गया इसको मलाशय बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को एनस या मलद्वार। और इस जीभ और दांत पाया था। अगर हम जीभ की बात करें कि जीभ एक मांसल संरचना है। क्या मांसल संरचना? ये मांसल संरचना, और मांसल संरचना के ऊपर जो है अनेक छोटी छोटी, इसके मांसल संरचना के ऊपर जो है छोटी छोटी अंकुर पाई जाती है, छोटी छोटी अंकुर पाई जाती है, अंकुर जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? स्वाद कली। स्वाद कली। अब देखो जीभ है, जीभ है एक मांसल संरचना, इसके छोटी छोटी अंकुर पाई जाती है, जिसे कहा जाता है स्वाद कली। स्वाद कली क्या कहता है? किसी भी चीज का इस इनकी खाने जो है कौन चीज का स्वाद पता करता है। जैसे कोई चीज हमें मीठा लग रहा है, मीठा का पता चलेगा, खट्टा पता चलता है, कड़वा। आज है वन शॉट का भाग 2। वन शॉट का भाग 2। हमने पौधों में पोषण देख लिया था, पोषण के प्रकार, और पौधों में पोषण हमने देख लिया था। आज है जंतुओं में पोषण हम देखेंगे। जंतुओं, देखो जंतु जो है अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करता है, यानी कि जंतु क्या है? परपोषी। और कुछ जंतु जो है परजीवी भी हो सकते हैं, मृतजीवी भी हो सकते हैं, और प्राणी संपोषी। तो हम मिलने प्राणी संपोषी जीव के बारे में बात करते हैं। उनमें पहला जीव आता है हमारा अमीबा। अमीबा जो है एक प्राणी संपोषी जीव है। कौन सा जीव है? ये प्राणी संपोषी जीव है। अगर इनकी आकार की बात करें, इनका आकार अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है, और इनमें जो है बहुत सारे उभार देखने को मिलेगा। इस उभार को बोला जाता है कूटपाद। क्या बोलते हैं इसको? कूटपाद। सूडोपोडिया बोला जाता है। ये सूडोपोडिया है, ये जो उभार निकला हुआ है ये अमीबा का फिगर बना है। हम अमीबा की बात करते हैं। अमीबा में जो है ये भोजन को कैसे ग्रहण करता है? ये 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है भोजन का। ये अंतःग्रहण करता है, उनका पाचन करता है, और उसको बहिष्करण कर देता है। इस प्रकार से जो है अमीबा में पोषण होता है, यानी पाचन की क्रिया होती है। सब प्रथम ये क्या करता है? यहाँ पे अगर ये भोजन है, तो ये कूटपाद की मदद से ये आगे की ओर जाएगा और इस भोजन को घेर लेगा। कूटपाद बढ़ेगा, इसी के बढ़ने के कारण इसका आकार अनिश्चित होता है, आकार जो बदलते रहता है, और ये भोजन को घेर लेगा। भोजन को घेरने के बाद ये जो बहुत सारे कूटपाद मिलके भोजन रसधानी का निर्माण कर देता है। और यहाँ पे हमारा ये हो गया भोजन रसधानी, और ये हो गया भोजन रसधानी, और ये भोजन हो गया। इसको रसधानी भी बोलते हैं। अब जो है इस रसधानी में अनेक एंजाइम होता है। ये जो रसधानी है इसमें एंजाइम होगा, और कुछ जल की मात्रा होगा, यानी पानी होगा। इसके प्रेजेंस में जो है भोजन का पाचन की क्रिया संपन्न हो गई। ये भोजन को अंतःग्रहण कर लिया, इनको भोजन को ले लिया, अब इसका पाचन करेगा। अब जो है भोजन का पाचन करने के बाद जो भी भोजन पाचन हो गया है वो इसके कोशिका के द्रव में छोड़ दिया जाएगा, और उस कोशिका के द्रव में छोड़ने के बाद ये सभी कोशिका में चला जाएगा। अब जो है जो अवशिष्ट पदार्थ बच गया है, अवशिष्ट पदार्थ फिर सूडोपोडिया की मदद से, मतलब कूटपाद की मदद से, ये इसका अवशिष्ट पदार्थ है। सूडोपोडिया की मदद से ये नीचे की ओर आएगा। ये आया, अब इसको क्या करेगा? ये बाहर निकाल देगा। ये हमारा बहिष्करण हो गया। हमने पहला फिगर में देखा कि ये भोजन का अंतःग्रहण किया, और ये भोजन का बहिष्करण कर दिया। अमीबा जो है भोजन का बहिष्करण, और यहाँ पे भोजन का हो गया अंतःग्रहण। एक और जीव है, अगर प्राणी संपोषी की बात कर रहे हैं, प्राणी संपोषण में एक और जीव आता है, उसका नाम है पैरामीशियम।
एक और जीव है, उस जीव का नाम है पैरामीशियम। देखो पैरामीशियम भी है, प्राणी संपोषी जीव है, प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा में जो अमीबा का आकार अनिश्चित हो रहा था, लेकिन इसका आकार जो है वो निश्चित होता है। पैरामीशियम का जो आकार होगा वो आकार जो होगा क्या होगा, निश्चित होगा। उनका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित, देखो हम बनाते हैं पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है और ये इसका मुख है। इसके मुख को साइटोस्टोम बोला जाता है और इसके बाहरी ओर इसके चलन के लिए, प्रचलन के लिए अनेक सीलिया पाया जाता है। ये जो है आपका, इसको कहते हैं साइटोस्टोम, साइटोस्टोम है। और ये जो आपको दिख रहा है इस वाले को कहते हैं सीलिया। सीलिया जो कि प्रचलन में मदद करता है। ये मुख हो गया, क्या करेगा, यहाँ से भोजन के कण को, भोजन का ये जो है भोजन का कण है, भोजन के कण को ग्रहण करेगा और यहाँ जो है भोजन राजधानी बनेगा और इसका पाचन क्रिया होते जाएगा। ये भोजन का पचाते 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 भोजन का पाचन करेगा और ये भी कोशिका द्रव में भेज देगा, जिससे कि ये पूरे शरीर में चला जाएगा। ये हो गया हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम भी क्या है, एक प्राणी संपोषी जीव है। इनका आकार निश्चित होता है। ये भोजन जो है अपनी कोशिका मुख या साइटोस्टोम, इसको कोशिका मुख भी बोला जाता है, कोशिका मुख या साइटोस्टोम। ये हो गया हमारा पैरामीशियम। अब जो है, अब हम देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र, देखो मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र जो है एक लंबी सी आहार नाल से बना होता है। आहार नाल इसमें होंगे और इनमें जो है अनेक प्रकार की ग्रंथियां होगी, जिससे कि रस निकलेगा, पाचन के लिए रस निकलेगा और अनेक अंग आपको देखने को मिलेंगे। हम सब प्रथम पाचन तंत्र यानी आहार नाल का एक फिगर बनाते हैं। तो ये पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र की बात करते हैं, ये मुख हो गया, ये मुख, ये हमारा लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रेकिया या श्वास नली, श्वास नली। और ये है ग्रास नली। ये आमाशय हो गया, ये यकृत है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये पित्ताशय है, ये अग्नाशय, ये बड़ी आंत है,
इसके बीच में होता है छोटी आंत, ये हो गई, इसको मलास से बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को एनस या मल द्वार, और इस वाले भाग को अपेंडिक्स, ये अवशेषीय अंग है, इसको अपेंडिक्स बोला जाता है। इस प्रकार से ये जो है मनुष्य का ये पाचन तंत्र है। देखो ये मुख है, मुख है, मुख के अंदर जो है जीभ है और हमारा दांत है। ये लार ग्रंथि है, जो कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ट्रेकिया श्वास नली आप जो है देख सकते हैं, ये जो हमारा है ट्रेकिया वाला पार्ट है। ये ग्रसनी है, सॉरी ग्रास नली है, ग्रास नली से होकर भोजन जो है जाता है और अमाशय में बैठ जाता है। अमाशय में जो 4 से 5 घंटा तक रहेगा भोजन। उसके बाद छोटी आंत की ड्यूोडेनम से होते हुए ये छोटी आंत में संपूर्ण चला जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यकृत है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ पे पित्ताशय है, पित्ताशय में क्या होगा, पित्त जमा होते जाएगा, यकृत में बनेगा और पित्ताशय में जाके जमा हो जाएगा। ये अग्नाशय आपको दिख रहा है, अग्नाशय, अग्नाशय अनेक अग्नाशय रस में निकलता है, लंगरहंस की दीपिकाएं पाई जाती है। ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत 2 भागों में बटा रहता है, एक जो ऐसा भाग जो कोलन के रूप में आता है, दूसरा रेक्टम मलास। ये आपको मलास दिख रहा है, मलास में जो है अवशिष्ट पदार्थ, भोजन का अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और मलद्वार के माध्यम से समय समय में बाहर निकाल लेते हैं। ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो है ये अवशेषीय अंग होता है, इसका भी कोई कार्य नहीं है। और यहाँ से जो है छोटी आंत जुड़ा रहता है, यहाँ से जुड़ा रहता है, इस जुड़े हुए पार्ट को बोलते हैं सीकम। ये सीकम है, यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ा रहता है। इस प्रकार से हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र है। अब जो है हम एक एक करके मनुष्य के आहार नाल के बारे में समझेंगे। चलो, तो अब देख रहे हैं हम पाचन तंत्र में हमने देख लिया कि जितने भी आहार नाल है उससे संबंधित जितने भी ग्रंथियां हैं और वो सभी मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पहला हम देखेंगे आहार नाल का पहला भाग है मुख। पहला भाग है मुख, मुख या मुख गुहा। मुख गुहा की बात करते हैं तो ये आहार नाल का सबसे पहला भाग है और मुख गुहा में ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। यानी कि भोजन का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है, भोजन का पाचन शुरू होता है, शुरू होता है कहाँ से, मुख से शुरू होता है। और मुख की बात करते हैं तो मुख में हमारा होता है जीभ, जीभ और दांत पाया जाता है। अगर हम जीभ की बात करें कि जीभ जो है एक मांसल संरचना है। क्या, मांसल संरचना, यह है मांसल संरचना। और मांसल संरचना के ऊपर जो है अनेक छोटी छोटी, इसके मांसल संरचना के ऊपर जो है छोटी छोटी अंकुर पाई जाती है, छोटी छोटी अंकुर पाई जाती है, अंकुर जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, स्वाद कली, स्वाद कली। अब देखो जीभ है, जीभ जो है एक मांसल संरचना है, इसके ऊपर छोटी छोटी अंकुर पाए जाते हैं जो कि जिसे कहा जाता है स्वाद कली। स्वाद कली क्या करता है, किसी भी चीज का टेस्ट, यानी कि हमें जो है कोई भी चीज का स्वाद पता करता है। जैसे कोई चीज हमें मीठा लग रहा है, मीठा का पता चलेगा, खट्टा पता चलता है, जीभ और दांत पाया जाता है। अगर हम जीभ की बात करें कि जीभ जो है एक मांसल संरचना है। क्या, मांसल संरचना, यह है मांसल संरचना। और मांसल संरचना के ऊपर जो है अनेक छोटी छोटी, इसके मांसल संरचना के ऊपर जो है छोटी छोटी अंकुर पाई जाती है, छोटी छोटी अंकुर पाई जाती है, अंकुर जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, स्वाद कली, स्वाद कली। अब देखो जीभ है, जीभ जो है एक मांसल संरचना है, इसके ऊपर छोटी छोटी अंकुर पाए जाते हैं जो कि जिसे कहा जाता है स्वाद कली। स्वाद कली क्या करता है, किसी भी चीज का टेस्ट, यानी कि हमें जो है कोई भी चीज का स्वाद पता करता है। जैसे कोई चीज हमें मीठा लग रहा है, मीठा का पता चलेगा, खट्टा पता चलता है,
कड़वा, तीखा, ये सभी जो है हमें जीभ से पता चलता है। अब दांत की बात करते हैं तो दांत जो है हमारे अंदर 32 दांत होता है। एक वयस्क के मनुष्य में 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं और बच्चे में जो है 20 दांत होते हैं, जिसे मिल्क टीथ बोला जाता है, यानी दूध के दांत। मिल्क टीथ, ये दूध के दांत बोला जाता है। अगर हम दांत की बात करते हैं तो दांत जो है दोनों जबड़ा में धसा हुआ संरचना होता है और जो पार्ट जबड़ा में धसा होता है उसे रूट बोला जाता है। रूट यानी ये जड़। और जो ऊपर में रहता है शिखर वाली बात है, इसको शिखर बोला जाता है। दांत के ऊपरी भाग को शिखर बोला जाता है। शिखर और जड़ यानी रूट के बीच की जगह को नेक बोला जाता है। नेक यानी गर्दन या ग्रीवा। इसे शिखर को क्राउन बोलते हैं। देखो क्राउन में उसके बाद दांत में जो है ऐसी कैविटी पाई जाती है, ये कैविटी पाई जाती है और इसके ऊपर जो है पीले रंग का डेंटाइन होता है। इसके ऊपर जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन होता है और डेंटाइन के ऊपर एक पतली सी इनामेल का परत पाया जाता है। इसके ऊपर जो ये इनामेल का परत है, इनामेल का ये कठोर परत पाया जाता है। अगर दांत की बात कर रहे हैं तो दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो इंसीजर की बात करें, इंसीजर काटने का कार्य करता है। इंसीजर क्या करता है? काटने का कार्य। और ये जो है कैनाइन चीरने का कार्य करता है, चीरने या फाड़ने। और ये प्रीमोलर मोलर पीसने का कार्य करता है। देखो क्या होता है, जब हम कोई चीज खाते हैं और खाने के बाद मुंह साफ नहीं करते हैं, अच्छी तरह से दांत साफ नहीं करते हैं, तो कन का जो कुछ पार्ट है हमारे दांतों पे लग जाता है। दांतों पे लगने के बाद जो है उनमें बैक्टीरिया आ जाती है और बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे इस इनामेल के परत को समाप्त कर देता है। समाप्त करने के बाद और ये जो है ये बैक्टीरिया हमारे पूरे जड़ तक पहुंच जाता है। जिसके कारण जो है हमारे दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं के कारण इसलिए जो है प्रत्येक दिन बोला जाता है कि आप दांत की सफाई करिए, जिससे कि आपके दांत जो है वो सुरक्षित रहेंगे। मुख की बात कर रहे हैं तो मुख में जीभ हो गया, दांत हो गया। अब जो है इस मुख गुहा में लार ग्रंथि भी पाया जाता है। मुख गुहा में तीसरा चीज है लार ग्रंथि। देखो लार ग्रंथि से जो है लार निकलता है, मतलब इसमें जो है एक तरल पदार्थ निकलता है लार ग्रंथि, जिसको लार बोलते हैं। और लार क्या करता है, भोजन के साथ मिलके भोजन के रुखरुखापन को समाप्त कर देता है और उसको मुलायम बना देता है, जिसके कारण हमें निगलने में उतनी कठिनाई नहीं हो पाती है। और लार में जो है टाइलिन या इमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये शर्करा का पाचन करना स्टार्ट कर देता है। मंड का पाचन करना स्टार्ट कर देता है, मंड को माल्टोज में बदल देता है, शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। कौन? लार। और लार में टाइलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। अगर हम लार ग्रंथि की बात करें तो हमारे एक वयस्क मनुष्य में, यानी एक मनुष्य में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है।
तीन जोड़ी लार ग्रंथि। अगर लार ग्रंथि की बात करें, पहला है पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, और सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये तीन जोड़ी जो है लार ग्रंथि पाई जाती है, और लार ग्रंथि में से लार निकलता है। उस लार में टाइलिन या एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। अब लार ग्रंथि हो गया। उसके बाद है हमारा आहार नाल का पहला जो पार्ट था मुख गुहा, मुख गुहा समाप्त हो गया। अब इसमें आता है ग्रसनी, इसमें आता है ग्रसनी। तो ग्रसनी की बात करें, ये मुख गुहा का जो है पिछला भाग है। ये मुख गुहा का, मुख गुहा का, मुख गुहा का पिछला भाग है। और इस ग्रसनी वाले भाग में दो छिद्र आपको देखने को मिलेगा। ग्रसनी वाले पार्ट में आपको दो छिद्र देखने को मिलेगा। एक छिद्र को बोलते हैं गलेट और दूसरे को बोलते हैं ग्लोटिस। एक गलेट होता है, एक ग्लोटिस होता है, दो छिद्र होता है, एक गलेट और ग्लोटिस। आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ये दो छिद्र है, दो छिद्र है। एक ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको ग्लोटिस बोलते हैं और ये गलेट है। और इसके बीच जो है एक पट्टी जैसी संरचना पाई जाती है। इस पट्टी जैसी संरचना कहते हैं इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस पाया जाता है। इपिग्लोटिस क्या करता है, ये जो है ये ढकने का कार्य करता है। जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो ये ग्लोटिस से होके आपका एयर जाएगा, ये जो है आगे चल के श्वास नली बनाएगा, श्वास नली, और ये जो है आगे चल के आपका ग्रास नली बनाएगा, ग्रास नली बनाएगा। यानी इस वाले पार्ट में जो है, इस वाले पार्ट में भोजन आएगा और इस वाले पार्ट में जो है हवा आएगा। और इपिग्लोटिस यही मदद करता है कि हवा जो है, ये भोजन जो है हवा वाले पार्ट में यानी ट्रेकिया में न आ जाए। यानी ये एपिग्लोटिस जो ढकने का कार्य करता है। तो ग्रसनी में दो छिद्र हो, एक गलेट और ग्लोटिस। अब जो है इसके बाद हमारा आता है ग्रास नली। आहार नाल का अगला भाग ग्रास नली है। देखो, अगर ग्रास नली की बात करते हैं तो ग्रास नली में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, और ग्रास नली में जो है ये इनकी नलियां जो है आपस में शीतलन करता है और फैलाव करता है, संकुचन करेगा और फैलाव करेगा। जैसे ये हमारा ये ग्रास नली है, इसमें क्या होगा, देखो ये सिकुड़न हो रहा है, यहाँ पे संकुचन हो रहा है, संकुचन, और यहाँ पे देखो फैलाव हो रहा है, इसी तरह फैलाव, और यहाँ से भोजन आ रहा है। देखो ये संकुचन और फैलाव जो हो रहा है एक तरंग का निर्माण कर रहा है। उस तरंग को, एक तरंग का निर्माण कर रहा है, उस तरंग को बोला जाता है क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन, पेरिस्टाइलिसिस, 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 क्रमाकुंचन। ये जो तरंग आपको संकुचन का फैलाव का जो तरंग आपको दिखने को मिल रहा है, इस संकुचन को कहा जाता है क्रमाकुंचन, पेरिस्टाइलिसिस। और इससे जो है भोजन जो है, इससे भोजन होते हुए ये पहुंच जाता है अमाशय में। कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में। अब हमारा ग्रास नली का अगला पार्ट है अमाशय।
आमास जिसको स्टमक बोला जाता है, ये आमास है, स्टमक। अगर हम आमास को देखते हैं, आमास जो है 3 भागों में बटा होता है। पहला ये निचला रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक रीजन। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं फंडिक रीजन या फुंडिक रीजन, फंडिक भाग, पाइलोरिक भाग। और इसके बीच वाले भाग को बोलते हैं कार्डियक। तो आमास जो है इस प्रकार से 3 भागों में बटाता है, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। भोजन जो है आमाशय में आता है और ये लगभग जो है 4 से 5 घंटा इंतजार करता है, 4 से 5 घंटा इंतजार करता है। और इसके इंतजार में ये यहाँ पे जो है अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और ये अनेक प्रकार की कोशिकाएं जो है आपस में मिलकर जठर ग्रंथि बनाती है, जठर ग्रंथि बनाती है, जिससे कि अनेक प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ये जठर ग्रंथि बनाती है, अनेक प्रकार के एंजाइम और जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है। अगर हम बात करें इसे, आमाशय के जठर रस से जो है पहले म्यूकस निकलता है, म्यूकस, म्यूकस या श्लेष्मा। ये क्या करता है, आपके जो ये आमाशय है, आमाशय के चारों ओर फैल जाता है और हमें ये सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? HCl से और अनेक प्रकार के एंजाइम से, जो ज्यादा जो है हमारे आमाशय को क्षति ना पहुंचाए। और इनसे जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस जठर रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जठर ग्रंथियों से। इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, इससे HCl निकलता है। HCl क्या करता है, HCl क्या करता है, जितने भी कोई सूक्ष्म जीव आएंगे उसे मार देगा, उसे क्या करेगा, मार देगा। और इसका एक और कार्य है जो कि इनएक्टिव पेप्सिनोजेन है, उसको पेप्सिन में बदल देता है, पेप्सिनो। ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है कौन? HCl, पेप्सिन, पेप्सिन में बदलता है कौन? HCl। और पेप्सिन फिर क्या करता है, पेप्सिन जो है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पे कार्य करके, प्रोटीन पे कार्य करके क्या किस में बदलता है? पेप्टोन में, ये पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन पे कार्य करके पेप्टोन में बदल देता है। देखो म्यूकस निकल रहा है, HCl निकल रहा है, पेप्सिन नाम का एंजाइम इससे बदल रहा है। और ये जो है, ये सभी जो है हमारे, देखो HCl निकल रहा है, HCl तो पता है ये अम्ल है, और ज्यादा अम्ल हो जाने के कारण क्या होगा, हमारे आमाशय के निचली वाले भाग में बहुत अल्सर हो जाएगा, अल्सर, अल्सर वाला घाव हो जाता है, घाव हो जाएगा। उस घाव से होने से बचाने के लिए जो है म्यूकस पाया जाता है। अगर ये म्यूकस की कमी हो गई, म्यूकस की कमी हो गई तो आमाशय में जो है अल्सर या घाव हो सकता है। ऐसा कब होता है? जब हम भोजन लेट तक नहीं कर पाते हैं, वो आमाशय खाली खाली रहता है, तो उसमें जो है रस निकलते रहता है और उससे अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है। अगर हम बात करते हैं आमाशय में, तो आमाशय में क्या होगा, जितना भी भोजन आया वो भोजन जो है अम्लीय माध्यम उसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद यहाँ पे जितने भी भोजन है एक गोल के रूप में, अम्लीय माध्यम में गोल के रूप में बनाएगा। इसमें जो भोजन का पाचन होगा और जो ये भोजन होगा, उस भोजन को बोलेंगे क्या? काइम। इस भोजन को हम क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। इस भोजन को हम काइम बोलेंगे। अब ये काइम जो है आगे की ओर बढ़ेगा, पाइलोरिक वाले रीजन से या आगे की ओर बढ़ेगा, और जिसके आगे की ओर आता है हमारा छोटी आंत। आगे की ओर क्या है हमारा? छोटी आंत। चलिए अब हम छोटी आंत के बारे में देखते हैं।
छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की बात करते हैं तो ये लगभग 6 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर लंबा। और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये जो है 6 मीटर लंबा, इस आहार नाल की सबसे बड़ी नली है, आहार नाल की सबसे बड़ी नली है छोटी आंत। अगर हम छोटी आंत की बात कर रहे हैं तो छोटी आंत जो है 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। पहला है ग्रहणी, इसको बोला जाता है डियोडिनम। डियोडिनम, उसके बाद है जेजुनम, जेजुनम, उसके बाद आता है इलियम। डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम